हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीनियस सर में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वह होता है वृत्त का त्रिज्या। अगर आपको वृत्त की त्रिज्या दी गई हो तो आप बड़े आसानी से वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि वृत्त की त्रिज्या होती क्या है। तो मैं यहाँ पर एक वृत्त बना लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों मैंने एक वृत्त बना लिया है, ठीक है दोस्तों। यह एक वृत्त है। तो अब इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो मान लीजिए दोस्तों कि यह जो वृत्त खींचा गया है तो इसके मतलब ये किसी एक मूल बिंदु यानी कि केंद्रक को मान करके खींचा गया होगा। तो वो बिंदु कहाँ है दोस्तों, इस मतलब इस वृत्त के क्या है, बीचों बीच स्थित होगा। मतलब कहाँ, बीचों बीच, पूरे बीच में एक बिंदु है, ठीक है दोस्तों। यही बिंदु क्या है, इस वृत्त की क्या है, केंद्र है, ठीक है। तो इस बिंदु से परिधि तक की दूरी को, ठीक है दोस्तों, इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों, त्रिज्या कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को ही त्रिज्या कहते हैं। और इसे किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, ठीक है दोस्तों। मतलब जो ये इस मूल बिंदु यानी कि ये जो केंद्रक है, इस केंद्रक से परिधि तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, हम त्रिज्या कहते हैं और इसे आर से डिनोट करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें कहा गया दोस्तों कि उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने का है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल एक फॉर्मूले की सहायता से निकाला जाता है और वो फॉर्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो अब देखिए दोस्तों कि ये पाई आर स्क्वायर क्या है। तो जो ये पाई है दोस्तों, ये पाई का मान होता है 22/7, ठीक है दोस्तों। पाई का मान कितना होता है, 22/7। अब ये आर अभी हमने बताया कि आर किसको कहते हैं, त्रिज्या को कहते हैं। तो जो त्रिज्या दिया होगा उसी का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो पाई का मान पाई होता है और आर के मान त्रिज्या जितना दिया होता है उसका स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है दोस्तों वो वृत्त का त्रिज्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व हम किस तरह से कर सकते हैं दोस्तों, देखिए हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है वृत्त की त्रिज्या। तो हम लिख लेते हैं वृत्त की त्रिज्या बराबर वृत्त की त्रिज्या आर, आर से डिनोट करते हैं इसको, आर फॉर रेडियस, ठीक है दोस्तों। वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना, आर बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। हमें त्रिज्या दिया गया है वृत्त की 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या दोस्तों आर बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो वृत्त की त्रिज्या दोस्तों आर बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है। हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वाट। हमें वृत्त का क्षेत्रफल ही निकालना है ना। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, हम उसके ऊपर निकाल लेंगे। लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का, ये वाला फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब हमने आपको बताया कि पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। तो पाई का मान आप लिख लीजिए दोस्तों 22/7, ठीक है। उसके बाद पाई और आर है तो दोनों गुना में, तो गुना का चिन्ह डालते हैं। और आर स्क्वायर मतलब कितना, आर जो हमारा दिया गया, आर फॉर त्रिज्या रेडियस। तो रेडियस हमारा कितना दिया गया दोस्तों, 7 सेंटीमीटर दिया गया। तो हम क्या लिखेंगे, 7 का स्क्वायर है ना दोस्तों, 7 का स्क्वायर। आर बराबर 7 है तो आर का मान है 7, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, 22/7 गुना 7 स्क्वायर है। तो आप क्या कीजिए, इस स्क्वायर वाले को पहले चेंज कर लीजिए। 22/7 है, 22/7 लिख लीजिए गुना 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है दोस्तों। तो 49 लिख लीजिए। अब क्या करना है दोस्तों, ये 22/7 गुना 49 है। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। किस तरह से सॉल्व करना है, तो देखिए 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, 7 बार में ये कट गया, ये भिन्न का गुना काट दिया हमने, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49। अब क्या बच गया दोस्तों, इधर तो नीचे तो कुछ नहीं बचा, यहाँ क्या बच गया 22 गुना 7। तो 22 को 7 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 के 4 हासिल ला 1, 7 दूना 14 1
15, कितना निकल गया दोस्तों 154। तो 154 क्या निकल गया दोस्तों, ये वृत्त का क्षेत्रफल निकलता है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया गया तो इसलिए सेंटीमीटर 154 सेंटीमीटर। और जब स्क्वायर इसलिए लगाया है कि जब भी वृत्त का क्षेत्रफल या फिर किसी चीज़ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो स्क्वायर लगाया जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल का यूनिट जो होता है दोस्तों वो स्क्वायर ही होता है। इसलिए हमने यहाँ पे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाया है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से आप क्या कहता है कि अगर वृत्त की त्रिज्या दी गई हो तो आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं जिसमें हमें वृत्त की त्रिज्या नहीं दी गई होगी, लेकिन हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा गया हो, तब हम किस तरह से वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने एक और क्वेश्चन ले लिया है, जो कि है उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 88 सेंटीमीटर है। तो इस वाले क्वेश्चन में दोस्तों हमें वृत्त की परिधि दी गई है, त्रिज्या नहीं दी गई है। जबकि आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वृत्त की त्रिज्या। तो हमें त्रिज्या नहीं दिया गया है, क्या दिया गया है, परिधि दिया गया है 88 सेंटीमीटर। तो चलिए बात कर लेते हैं कि वृत्त की परिधि होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, वृत्त की परिधि को समझने के लिए मैं यहाँ एक वृत्त बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक वृत्त खींचता हूँ। तो मान लीजिए दोस्तों ये एक वृत्त है। अब आपको क्या बताना है दोस्तों कि ये परिधि इसकी क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो मान लिया वृत्त के किसी भी निश्चित बिंदु से अगर वापस उसी बिंदु तक पहुंचे तो जो दूरी तय होता है उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, वृत्त का परिधि कहते हैं। मान लिया जाए यहाँ पर इसे किसी व्यक्ति ने इस वाले बिंदु से किसी व्यक्ति ने चलना स्टार्ट किया। ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ऐसे चलते 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 वापस कहाँ आ गया, इसी बिंदु पर आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक में जो दूरी तय करना पड़ा वही क्या हो जाता है दोस्तों, वृत्त की परिधि हो जाती है। ठीक है, और वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है दोस्तों, परिधि बराबर होता है, वृत्त की परिधि बराबर होता है दोस्तों 2πr। ठीक है दोस्तों, 2πr ये वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन में कहता है दोस्तों उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 88 सेंटीमीटर है। तो हमें दिया क्या गया दोस्तों, परिधि दिया गया। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व हमें करना है कि वृत्त का परिधि दिया गया, तो हम पहले लिख लेते हैं वृत्त की परिधि कितना दिया गया दोस्तों, वृत्त की परिधि बराबर कितना दिया गया, हमें 88 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो 88 सेंटीमीटर हम लिख लेते हैं। अब हमें निकालना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या तो दिया नहीं गया है, तो त्रिज्या तो हमें दिया नहीं गया, तो हमें निकालना क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल तो निकालना है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, वृत्त की त्रिज्या निकालनी होगी, तभी वृत्त का क्षेत्रफल निकल पाएगा। तो वृत्त की जो त्रिज्या निकालेंगे दोस्तों वो वृत्त की परिधि के फॉर्मूला से ही निकलेगा। वृत्त का त्रिज्या वृत्त की परिधि के फॉर्मूले से निकलेगा। ठीक है, तो देखिए किस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है वृत्त की परिधि बराबर 88 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या लिखा है, 2πr। तो हम लिख लेंगे यहाँ 2πr। ठीक है दोस्तों, ये वृत्त की परिधि का फॉर्मूला है और बराबर 2πr दिया कितना गया हमारा, 88 सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्त की परिधि ही दिया गया है ना, तो 88 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे लिख लिया। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला आता है 2πr का मान हमें कितना दिया, 88 सेंटीमीटर। और हमें निकालना किसका है, आर की वैल्यू निकालना था। देखिए दोस्तों हम आर की वैल्यू किस तरह से निकाल सकते हैं। तो 2π है तो 2 का माने 2 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद गुना है, और पाई की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, पाई की वैल्यू हमने अभी आपको बताया था 22/7 होता है। तो हम पाई की वैल्यू क्या लिखेंगे, 22/7। अब ये आर है तो गुना में है तो इसको गुना आर लिख लीजिए, क्योंकि हमें इसी का वैल्यू नहीं पता है। बराबर कितना है, 88 सेंटीमीटर, तो लिख लीजिए 88 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसको सॉल्व करना है। किस तरह से सॉल्व करेंगे देखिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ 2 गुना 22/7 गुना आर है, तो 7 जो है यहाँ फ्रैक्शन बनाता है। ठीक है, भिन्न बनाता है। हम तो क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं, 7 को उस पार भेज देते हैं। ठीक है, तो सब सीधा लाइन में आ जाएगा दोस्तों, तब बड़े आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो 2 गुना 22 गुना आर। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या कर रहे हैं, इस 7 को जो है हम बराबर के उस साइड भेज रहे हैं। तो 7 जो है इस साइड क्या है, भाग में है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो कितना लिखेंगे, 88 गुना 7। ठीक है दोस्तों, 88 गुना 7 हमने लिख दिया। ये 7 इस साइड आया तो गुना में बदल गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 2 गुना 22 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो 22 दूना 44। इन्हीं दोनों को, ये वाले को और ये वाले दोनों पक्ष को सॉल्व करके हमारा आर निकल जाएगा। ठीक है, 22 दूना 44 गुना आर है, आर बराबर लिख दिए। अब क्या है दोस्तों, इधर 88 गुना 7, तो 88 गुना 7 का आप गुना कर दीजिए, या फिर 88 गुना 7 को 88 गुना
साथ ही रहने दीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं 88 गुना 7 को इसलिए सॉल्व नहीं किया हूँ क्योंकि हमारा क्या होता है यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों, इसलिए हमने नहीं किया। इसका कारण यह है कि यहाँ देखिए 44 गुना 8 बराबर 88 गुना 7 है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ 44 और यहाँ 88 दोनों ही क्या कर रहा है, एक दूसरे को काट रहा है। इसलिए हम क्या करें, इसको 88 और 7 का गुना नहीं किए। आप कर भी सकते थे, तो क्या करें दोस्तों, 44 गुना, तो और यहाँ 88 गुना, 44 और 88 दोनों किस चीज़ में है, गुना में है। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको काट देंगे। 44 से कम 44 और 44 दुना 88, कट गया ये 2 बेड में और ये 1 बेड में। तो 8 बराबर क्या, इधर 8 बच गया, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 2 सत्ते 2 और 7 का गुना कर देंगे, कितना निकल जाएगा, 14। तो 8 बराबर कितना निकल गया दोस्तों, हमारा 14 सेंटीमीटर निकल गया। तो यही 8 बराबर कितना निकल गया हमारा, 14 सेंटीमीटर। तो यही क्या हो गया दोस्तों, वृत्त की त्रिज्या हो गया। तो अब हमें वृत्त की त्रिज्या पता चल गया है, तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हमें दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने आपको बताया था। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर अभी हमने आपको बताया था। वृत्त का क्षेत्रफल क्या निकल जाता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का माने कितना होता है दोस्तों, 22/7। तो 22 हम 7 लिख लेते हैं। अब गुना है, गुना आर स्क्वायर, आर हमने कितना निकाला है, 14 निकाला। तो हम 14 का स्क्वायर लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, आर हमारा 14 है, तो हम क्या करेंगे, 14 का स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। 22/7 है, 22/7 हम लिख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद गुना है, गुना 14 का स्क्वायर दिया गया। ठीक है दोस्तों, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। ठीक है दोस्तों, तो 14 का स्क्वायर आप यहाँ लिख लीजिए 196। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसको सॉल्व करना है। किस तरह से करेंगे, तो देखिए 7 है और 196 है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, 7 से 196 को काट देना है। तो 7 एकम 7 और ये कितने बेर में जाएगा, 7 दूना 14, बचेगा 5, 5 इधर डालेंगे, 7 अट्ठे 56। तो कितना दिखेगा दोस्तों, 28 बार में ये कट गया। अब देखिए 22 और 28 है। ठीक है दोस्तों, तो 22 और 28 का गुना कर दीजिए, कितना होता है, 22 और 28 का गुना हम कर लेते हैं इधर साइड में। 22 और 28 का गुना करना है, तो कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4 1 5, इधर भी 56 आ जाएगा। अब क्या करना, 6 गुना 6, 6 5 11 के हासिल रहा 1 5 1 6, तो कितना निकल गया दोस्तों, 616। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 616 सेंटीमीटर क्या निकल गया हमारा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। वृत्त का क्षेत्रफल हमारा कितना निकला, 616 सेंटीमीटर। तो इस तरह से दोस्तों वृत्त की परिधि से आप वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आए गए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।